एक गांव में एक ब्राह्मण परिवार रहता था। उस ब्राह्मण का एक भांजा था माधो। माधो एक बहुत ही सीधा साधा और भोला लड़का था, परंतु गांव वालों की नजरों में वो एक मूर्ख ही था। वो कोई काम धंधा नहीं करता, घर में रहकर ही मामा मामी की रोटियां तोड़ता रहता था। मामा मामी उससे अत्यंत परेशान रहते थे। वे उसे कुछ कमाने धमाने को कहते, पर उस मूर्ख को कोई काम ना आता था, ना ही कोई उसे कुछ काम देता था। मामा मामी ने यह सोचकर उसका विवाह कर दिया कि शायद पत्नी के घर आने से उसका भाग्य खुल जाएगा। उन्होंने उनके रहने की भी व्यवस्था कर दी। उसकी पत्नी बहुत ही बातूनी थी, कोई भी बात उसके पेट में हजम नहीं होती। सारे गांव की बातें इधर से उधर करने में वो माहिर थी। उसकी पत्नी अपने साथ कुछ दहेज लेकर भी आई थी, उसी से उसकी गृहस्थी की गाड़ी चल रही थी। परंतु जैसे बूंद बूंद से घड़ा भरता है, वैसे ही बूंद बूंद टपकने से घड़ा खाली भी हो जाता है। कुछ ही दिनों में उसके घर का सारा सामान खत्म हो गया। पत्नी समझ गई कि उसका पति मूर्ख है, इसे कोई काम नहीं देगा। एक दिन पत्नी ने माधो से कहा, अगर आप सारा दिन घर पर ही बैठे रहेंगे तो कोई काम नहीं मिलेगा और हमारे खाने पीने के भी लाले पड़ जाएंगे। आप किसी दूसरे नगर में जाइए और कोई काम शुरू कीजिए। बाहर की दुनिया देखेंगे तो कुछ ज्ञान मिलेगा, तभी कुछ कर पाओगे। फिर पत्नी ने माधो को कुछ पैसे दिए और घर से विदा किया। पत्नी की बात मानकर माधो घर से निकल पड़ा। वो दूसरे नगर की तरफ जा रहा था। रास्ते में उसे एक साधु मिला। उसने साधु से कहा, महाराज, सब लोग मुझे मूर्ख समझते हैं, यहाँ तक कि मेरी पत्नी भी यही मानती है। वो कहती है मैं जब तक बाहर की दुनिया नहीं देखूंगा तब तक कुछ ज्ञान हासिल नहीं कर पाऊंगा। क्या आप मुझे ज्ञान नहीं दे सकते? मैं बहुत कष्ट में हूँ। साधु बोला, ज्ञान तो दे सकता हूँ, परंतु बिना दक्षिणा के मैं किसी को ज्ञान नहीं देता। आप ज्ञान देने का क्या लेंगे? एक ज्ञान का 1 टका। माधो के पास 4 टके थे, वो उसने उस साधु को दे दिए। टके लेकर साधु ने पहले ध्यान लगाया और फिर बोले, अच्छी तरह याद कर लो। पहला ज्ञान यह है कि जिस बात को 5 आदमी कहें उसे सत्य मान लेना चाहिए। दूसरा ज्ञान ये है कि धन मिलने पर किसी को उसके बारे में बताना नहीं चाहिए। तीसरा ज्ञान ये है कि पत्नी अगर बातूनी हो तो कभी उसे सच बात नहीं बतानी चाहिए। और चौथा ज्ञान ये है कि स्वामी या राजा को सच बात ही बतानी चाहिए। ज्ञान की चारों बातें लेकर माधो ने उन्हें अच्छी तरह याद कर लिया और अपने रास्ते पर आगे बढ़ने लगा। तभी उसने देखा कि एक जगह पर बहुत ही भीड़ लगी हुई थी। उसे पता चला कि कोई भिखारी मर गया है, पर उसे वहां से कोई उठाने को तैयार नहीं था। तभी माधो वहां पर पहुंचा तो सब लोगों ने उसे घेर लिया और कहा कि वो उस लाश को उठाकर कहीं फेंक आए। पहले तो माधो ने सोचा कि वो ब्राह्मण होकर ये काम क्यों करेगा। फिर उसे साधु द्वारा दिए गए पहले ज्ञान की बात याद आई कि 5 आदमी जो कहें उसे मान लेना चाहिए। और यहाँ पर तो 5 से भी अधिक आदमी थे। उसने लाश उठाई और गांव से बाहर एक वीरान जगह में उठाकर फेंकने लगा। तभी उसने देखा कि भिखारी के फटे पुराने थैले में से अनेक सोने के सिक्के गिर रहे थे। उसने भिखारी के कपड़ों को टटोला तो उसमें से एक सोने के सिक्कों से भरी हुई थैली उसे मिल गई। माधो ने चुपचाप वो थैली अपनी जेब में रख ली और घर की तरफ लौट चला। घर पहुंचने पर जब पत्नी ने पूछा कि क्या ज्ञान की बात सीख आए, तो उसने कहा, हाँ, मैं सारा ज्ञान सीख आया। पर उसने सोने के सिक्के से भरी थैली की बात अपनी पत्नी से छुपा ली, क्योंकि उसे साधु के द्वारा बताई गई दूसरी ज्ञान की बात याद आ गई
कि धन मिलने पर उसके बारे में किसी को मत बताया जाए। अब उसके पास अनेक रुपए थे। उसके दिन सुखपूर्वक बीतने लगे। उसका रहन सहन बदल गया। उन लोगों ने एक अच्छा मकान भी बनवा लिया। उनके ठाठ बाट देखकर पड़ोसियों को जलन होने लगी। और एक दिन एक पड़ोसन ने माधो की पत्नी से पूछा, दीदी आपका पति क्या करता है जो आप लोग इतने ठाठ बाट से रहते हो? वो बोली, मैंने तो कभी नहीं पूछा। पड़ोसन ने कहा, पूछना चाहिए। जो पति पत्नी से अपनी आमदनी छुपाता है, निश्चित रूप से वो गलत तरीके से धन कमाता है। यदि वह आपसे सचमुच प्रेम करता है तो उसे आपसे कोई भी बात छुपानी नहीं चाहिए। पत्नी बोली, ठीक है, मैं आज रात को ही उनसे पूछूंगी। रात के समय माधो की पत्नी ने उसकी आमदनी का रहस्य जानना चाहा, तो माधो को साधु द्वारा बताई गई तीसरी ज्ञान की बात याद आ गई कि अपनी बातूनी पत्नी को कभी सच नहीं बताना चाहिए। उसने पत्नी को झूठ ही कह दिया कि उसने बाजार से एक छटांक हरड़ और बहेड़ा खरीदा था। उसे पीसकर उसका चूर्ण बनाकर पानी के साथ उसको पी लिया, जिससे उसे अपार धन की प्राप्ति हुई। उसकी पत्नी ने दूसरे ही दिन अपनी पड़ोसन को ये सारी बात बता दी। उस पड़ोसन ने भी अपने पति को यह बात जाकर बताई, तो उसका पति तुरंत हरड़ और बहेड़ा बाजार से खरीद लाया। उसे पीसकर पानी के साथ पी गया। थोड़ी ही देर में वो पेट दर्द से तड़पने लगा। उसे दस्त आने लगे। उसकी पत्नी समझ गई कि माधो ने जानबूझकर ऐसी बात बताई है जिससे वो कष्ट में आ जाएं। पड़ोसन ने राजा के पास जाकर उसकी शिकायत कर दी। राजा ने माधो को अपने राज दरबार में बुलाया और उससे पूछा कि आखिर ये सारा क्या माजरा है। तब माधो को साधु द्वारा बताई गई चौथी ज्ञान की बात याद आई कि अपने स्वामी या राजा को कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। उन्हें सारी बात सच सच बता देनी चाहिए। उसने राजा को सारी बातें सच सच बता दी। माधो के भोलेपन और उसके सच बोलने से राजा बहुत ही प्रभावित हुआ और उसने खुश होकर माधो को ढेर सारा धन देकर विदा किया। अब माधो के पास इतना धन एकत्र हो गया था कि वो अपना आगे का जीवन बड़ा ही सुखमय जी सकता था। वो धन लेकर अपने घर आ गया और उसके आगे का जीवन बड़ा ही सुखमय व्यतीत होने लगा। धन्यवाद। जमींदार बनारसी दास के 3 बेटे थे। तीनों ही बेटे बहुत ही आज्ञाकारी और मेहनती थे। बनारसी दास अब बूढ़ा हो चुका था, इसीलिए उसके बेटों ने ही उसकी सारी जिम्मेदारियां संभाल रखी थी। गांव वाले कहते थे कि बेटे तो अपने बाप से भी ज्यादा नेक हैं और ईमानदार हैं। बुढ़ापे में जमींदार बीमार रहने लगा। एक दिन जमींदार की तबीयत ज्यादा ही खराब हो गई, तो उसने अपने तीनों बेटों को अपने पास बुलाया। जमींदार ने कहा, मेरे बेटों, लगता है मेरा अंतिम समय अब निकट आ चुका है, इसीलिए मैं तुम्हें अपनी अंतिम इच्छा कहना चाहता हूँ। और मेरी अंतिम इच्छा ये है कि मेरी मृत्यु के बाद मेरे पलंग के नीचे खोदना। इतना कहकर बनारसी दास का स्वर्गवास हो गया। पिता का अंतिम संस्कार करने के बाद पुत्रों ने उनकी अंतिम इच्छा का पालन करने का मन बना लिया और उनके पलंग के नीचे खोदना शुरू किया। जब खुदाई हुई तो जमीन में से 3 मटके निकले। सबसे ऊपर वाले मटके में मिट्टी भरी थी, बीच वाले मटके में गोबर भरा था और सबसे नीचे वाले मटके में तिनके भरे हुए थे। तीनों मटकों के नीचे एक छोटी सी थैली रखी हुई थी जिसमें 10 सोने के सिक्के थे। ये देखकर तीनों भाई हैरान रह गए। बड़े भाई ने कहा कि पिताजी ने ये सब क्या दबा कर रखा हुआ था। आखिर हम सब इन चीजों का क्या करेंगे, बेकार ही इतनी मेहनत की। सबसे छोटे भाई ने कहा, इन तीनों मटकों के द्वारा पिताजी अवश्य ही कोई संदेश हमें देना चाहते थे, लेकिन वो क्या संदेश है ये हमें समझ में नहीं आ रहा। तीनों भाई अपने अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाने लगे, पर किसी भी नतीजे पर नहीं पहुंचे। अंत में
उन्होंने तय किया कि इस सारे मामले को वो पहलवान झूलन दास के पास ले जाएंगे और वही हमें सही रास्ता बताएंगे। अगली ही सुबह तीनों भाई पहलवान झूलन दास के घर पहुंच गए। असल में पहलवान झूलन दास उनके पिता बनारसी दास का बहुत ही अच्छा और पुराना मित्र था। उनके पहुंचते ही झूलन दास ने कहा, आओ, कैसे आना हुआ मेरे बेटों। तीनों लड़कों ने उन्हें सारी बात बता दी और उनसे सलाह मांगी। उनकी बात सुनकर झूलन दास जोर जोर से हंसने लगा और बोला, तुम्हारे पिता एक बहुत ही चतुर इंसान थे। उन्हें पहेलियां बूझने का बहुत ही शौक था। मेरे विचार में ये उनकी अंतिम पहेली थी, जिसका हल ढूंढने का जिम्मा उन्होंने तुम लोगों पर डाल दिया और स्वर्ग सिधार गए। ये पहेली मेरी समझ में आ गई है। ध्यान से सुनो। तुम कहते हो सबसे ऊपर वाले मटके में मिट्टी भरी हुई थी। इसका अर्थ ये है कि वो अपने सबसे बड़े पुत्र को खेत देना चाहते थे। बीच वाला मटका गोबर से भरा हुआ था। इसका अर्थ ये है कि वो अपने दूसरे पुत्र को सभी जानवर और गौशाला का जिम्मा सौंपना चाहते थे। अंतिम मटके में तिनके भरे हुए थे जो सुनहरे रंग के होते हैं, तो वो अपने तीसरे और अंतिम पुत्र को सारा सोना सौंपना चाहते हैं। तीनों भाई झूलन दास की बातें सुनकर बहुत ही खुश हो गए। जायदाद के बंटवारे का ऐसा अनोखा तरीका ना कभी किसी ने देखा था और ना सुना था। परंतु एक चीज जो अभी भी बची हुई थी। तो छोटा पुत्र बोला, तीनों मटकों के नीचे 10 सोने की अशर्फियां भी निकली हैं, वो किसकी हैं? तब झूलन दास ने कहा, तुम्हारे पिता बहुत ही दूरदर्शी और समझदार थे। उन्हें पता था कि तुम इस समस्या का हल ढूंढ नहीं पाओगे और इसके लिए मेरे पास आओगे। तब झूलन दास ने मुस्कुराते हुए कहा, ये 10 अशर्फियां मेरी फीस है, और हंसते हुए उन अशर्फियों को अपनी जेब में रख लिया। तीनों भाई भी झूलन दास के साथ हंसने लगे और उनकी बुद्धि का लोहा मान गए। इसके बाद तीनों भाइयों ने पिताजी की पहेली के अनुसार ही संपत्ति में अपना अपना हिस्सा लिया और बहुत ही संतुष्टि और खुशी के साथ रहने लगे। धन्यवाद। कुंटापुर गांव में अशरफी लाल नाम का एक व्यापारी रहता था। अपने व्यापार में उसने खूब धन कमाया, पर वो बहुत ही कंजूस आदमी था। अशरफी लाल एक दिन अचानक बुखार से पीड़ित हो गया। उसके मुंह से कोई बात भी नहीं निकल रही थी। गांव के वैद्य ने उसकी नब्ज की परीक्षा की और फिर उसकी सभी तरह की जांच करके वैद्य ने कहा, अशरफी लाल के शरीर में कोई दोष नहीं दिखता। लगता है कि ये किसी भय का ज्वर है। वैद्य की बात सुनकर सभी घर के सदस्यों को चिंता होने लगी। इसके बाद अशरफी लाल के बेटे जय ने एक भूत भगाने वाले ओझा को बुलाया। उसने कई तरह के तंत्र मंत्र किए और एक तावीज अशरफी लाल को दे दिया, परंतु उसका कोई भी असर नहीं हुआ। अशरफी लाल की हालत ज्यों की त्यों बनी हुई थी। अशरफी लाल का बेटा जय एक बार फिर से वैद्य के पास गया और उसने कहा कि आपके कहे अनुसार मैंने भय के ज्वर का इलाज एक ओझा से करवाया, परंतु उसका कोई फायदा नहीं हुआ। तब वैद्य ने कहा, देखो बेटा, भय के ज्वर का ये मतलब नहीं है कि तुम्हारे पिता किसी भूत से डरते हैं। डराने वाली किसी भी बात से ये बुखार आ सकता है। भय पैदा करने वाली किसी भी घटना से ये ज्वर हो सकता है। जरूर कोई ऐसी घटना घटी होगी जिसके कारण वो भय से पीड़ित हो गए। उनके मन में कोई डर बैठ गया है। खूब सोचो और उसके अनुसार ही इनका इलाज करवाओ। इन्हें समझाओ और इनके मन से उस डर को बाहर निकालो, तो ही ये ठीक हो पाएंगे। नहीं तो दिन ब दिन उनके कमजोर होने की संभावना बहुत ही ज्यादा है। वैद्य की बातें सुनते ही जय को एक घटना याद आ गई कि पिता की कंजूसी से तंग आकर 2 दिन पहले ही उसने पिता से कहा था
कि आपकी जायदाद में से मेरा हिस्सा मुझे दे दो, उसमें जैसा भी हो मैं अपना गुजारा कर लूँगा, परंतु आप जैसे कंजूस के साथ जीना अब मेरे बस की बात नहीं। इस बात को लेकर दोनों में बहुत ज़्यादा बहसबाजी भी हुई थी। इस घटना के याद आते ही उसे लगा कि शायद इसी कारण से पिताजी बीमार पड़ गए। इस बात पर जय को बहुत दुख भी हुआ। घर वापस पहुंचकर जय ने ये बात अपनी माँ और पत्नी को बताई और फिर पिता के पास गया और बोला, पिताजी मुझे माफ कर दीजिए, मैं घर छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा, आप ही के पास रहूंगा और मुझे अब जायदाद में से कोई हिस्सा भी नहीं चाहिए। परंतु इसके बाद भी अशरफी लाल का बुखार कम नहीं हुआ। अशरफी लाल के बीमार पड़ने से जय खुद दुकान संभालने लगा। दुकान पर जो भी उसके पिता के बारे में पूछता तो जय उन्हें पिता के बुखार के बारे में बता देता कि उन्हें किसी घटना के डर के कारण बुखार आ गया है। उनकी दुकान पर आने वाले एक आदमी कमलेश ने बहुत पहले अशरफी लाल से 500 रुपए का कर्ज लिया था। वो उस रकम को लौटा नहीं रहा था और उसने समय मांगते हुए अशरफी लाल से विनती की थी और अशरफी लाल ने उसकी विनती ठुकरा दी और तुरंत पैसे लौटाने की बात को कहा था। इस पर कमलेश ने धमकी देते हुए कहा था कि एक दमड़ी भी नहीं दूंगा, तुम्हें जो करना है वो कर लो। पर अब कमलेश को लगा कि रकम ना लौटाने के कारण डर से ही अशरफी लाल बुखार से ग्रस्त हो गया है। सच्ची बात यह थी कि कमलेश एक अच्छा इंसान था, बस गुस्से में आकर धमकी उसके मुंह से निकल गई थी। रकम लौटाने की उसकी इच्छा तो पहले से ही थी। अब अशरफी लाल की हालत देखकर उसके मन में दया आ गई। वो बीमार अशरफी लाल से मिलने के लिए उसके घर गया और अशरफी लाल से बोला, डरो मत अशरफी लाल, मैं तुम्हारी रकम ब्याज समेत लौटा दूंगा। फिर भी अशरफी लाल की सेहत में कोई सुधार नहीं हुआ। पूरे गांव में ये बात आग की तरह फैल गई कि अशरफी लाल के भय के ज्वर के कारण वो खाट पर से उठ भी नहीं पा रहा। सारे गांव वाले एक एक करके अशरफी लाल से मिलने आए और उसका हालचाल पूछा, परंतु उसकी हालत पर इसका कोई भी फर्क पड़ता नहीं दिख रहा था। पास ही के गांव में रहने वाले उसके समधी को भी ये खबर पता चली। अशरफी लाल की बेटी उनके घर ही ब्याही थी। खबर पाते ही वो अशरफी लाल से मिलने के लिए पहुंचा और बोला, समधी जी, मैंने जो दहेज की बात की थी मुझे उसकी कोई जल्दी नहीं है। आप जब संभव हो तभी देना और अगर ना भी दे पाओ तो भी कोई बात नहीं है। आगे से मैं कभी दहेज का नाम भी नहीं लूंगा। तुम्हारी लाडली बेटी हमारे घर में सुखी है। इस दहेज को लेकर हमने कभी उसे तंग भी नहीं किया। आप परेशान मत होना। इस तरह वो अशरफी लाल को समझाने लगा और हौसला देने लगा। इसके बाद भी अशरफी लाल का बुखार कम होने का नाम ही नहीं ले रहा था। अशरफी लाल की पत्नी गजलक्ष्मी ये सब देख रही थी। उसे अचानक एक बात याद आ गई। उसने पति के कान में धीरे से कुछ कहा। अशरफी लाल ये सुनते ही उठकर बैठ गया। ये दृश्य देखकर उसका बेटा और बहू हैरान रह गए। उन्होंने गजलक्ष्मी से पूछा, माँ, तुमने पिताजी के कान में ऐसा क्या मंत्र बोला कि वो एकदम उठकर बैठ गए? शर्मिंदा होते हुए गजलक्ष्मी ने कहा, जब से शादी हुई है तब से कमर में बांधने के लिए एक सोने की करधनी बनवाने के लिए मैं जोर दे रही हूँ, किंतु इन्होंने कभी इस बारे में सोचा ही नहीं। एक हफ्ते पहले ही मैंने इन्हें ये धमकी दी थी कि अगर सोने से बनी हुई करधनी नहीं दोगे तो मैं कुएं में छलांग मारकर आत्महत्या कर लूँगी। लगता है इसी बात को लेकर ये चिंतित थे और ज्वर से ग्रस्त हो गए। बड़ी ही देर से मुझे ये बात याद आई। मैंने
इनके कान में कह दिया कि सोने की करधनी बनवाने की कोई जरूरत नहीं है, और यह सुनकर ही ये उठ बैठे। अब अशरफी लाल ने देखा कि उसके बीमार हो जाने से उसकी पत्नी, बेटा और बहू कितने परेशान और दुखी थे। सारी बातें एक एक करके उसकी आंखों के सामने आने लगी। गांव वालों के लिए भी उसके मन में बहुत ही आदर और प्रेम की भावना आ रही थी। वो सोच रहा था कि इस बुखार की वजह से उसकी कई समस्याएं हल हो गई, बेटा भी सही रास्ते पर आ गया, उधार दी गई रकम भी वापस मिल जाएगी और पत्नी ने भी जिद छोड़ दी। अशरफी लाल ने अपनी पत्नी से कहा, कमर की करधनी बनवाने में कितना सोना लगता है जानती भी हो। इसी डर से मैं बीमार पड़ गया था, पर अब समझ में आ गया कि मुझ पर जान देने वाली पत्नी के लिए कितना भी खर्च क्यों ना करूं, वो कम ही है। मैं जरूर तुम्हारे लिए करधनी बनवा दूंगा। पत्नी ने कहा, अब आपकी तबीयत ठीक हो गई है, मेरे लिए तो बस यही सब कुछ है। आपकी कंजूसी से तंग आकर ही मैंने उस दिन ऐसी धमकी दे दी थी, उसके लिए मैं माफ़ी मांग रही हूँ। अब मुझे करधनी का कोई भी मोह नहीं है। अगर बनवानी ही है तो हमारी बहू के लिए बनवा दो, उस पर वो करधनी बहुत ही सुंदर लगेगी। ये सुनकर सब गजलक्ष्मी की बात पर हंसने लगे और अब उनका परिवार एक सुखी परिवार था।